सच्ची में मुझे यहाँ वापस आके ऐसा लगता है कि मैं मजदूर हूँ और ये मेरा घर नहीं वर्क प्लेस है। व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ काशिफ के ऑफिस जाने से, जबकि आजकल मेरी आंख सुबह 4 बजे खुल रही है। इनफैक्ट अब तो दिल घबराने लग गया है कि सब समेट लूँ और जल्दी से सेटल हो जाऊँ और अपनी रूटीन पर आ जाऊँ। सच कहते थे जो कहते थे, औरत अगर एक दिन घर में ना हो तो ऐसे लगता है कि कई दिन उधार उतारने पड़ते हैं। और अभी मेरा फ्रिज बता रहा है कि मैं कितने महीनों के बाद वापस आ रही हूँ, कहीं मैं फ्रिज में डूब ही ना जाऊँ। इस बार मैं किचन सबसे पहले नहीं करने वाली, पहले मैं अपने सूट केसेस ओपन करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी कबर्ड्स को खाली करना होगा। फिर मेरा प्लान ये था कि मैं एक एक सूट केस ओपन करके इसमें रीसेट करती जाऊंगी। अभी मैं सूट केसेस ओपन करते हुए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं पाकिस्तान से क्या क्या लेके आई। इन सूट केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मेरा जहेज है, और फिर बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस भी, और फिर पाकिस्तान के ऐसे ड्रेसेस भी जो स्पेशली मैं यहाँ के लिए बनवाती हूँ या लेती हूँ। ऐसे अब बनवाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लुलू सर से बहुत सारी ऐसी वैरायटी मिल जाती है, यहाँ के कल्चर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर लेते हैं। हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ के कल्चर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना होता है, और ये मैं पाकिस्तानी ड्रेसेस से कैसे पूरे करती हूँ ये डिस्कशन भी हम करेंगे। इसके अलावा मैं बच्चों की शॉपिंग भी बहुत सारी करती हूँ। ये मैंने एक व्लॉग भी बनाया था कि मेरे फेवरेट ब्रांड्स कौन से हैं। इस बार मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स ऐसे भी एक्सप्लोर किए जो इससे पहले मैंने कभी भी ट्राई नहीं किए थे। ड्रेसेस की एक झलक तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मगर ये पहन के जब दिखाऊंगी तब ज्यादा मजा आएगा, तब आपके साथ डिटेल्स भी शेयर किया करूंगी। और किड्स के कल्चरल ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा तो हम मिनी माइनर्स ही लेते हैं। विंटर्स कलेक्शन भी बहुत सारी है मेरे इस बैग में। विंटर जाते पे जब ऑफर्स लगती हैं तब अम्मी बहुत सारी शॉपिंग करके हमारे लिए रख लेती हैं, इसीलिए तो एक्स्ट्रा बैग कराना पड़ गया ना हमें। और इस 5 इयर्स अब्रॉड लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम अपने फैंसी ड्रेसेस भी लेके आई हूँ। वो एक्चुअली ये कि जब इस बार मैं वापस गई ना तो मुझे अपनी कबर्ड्स फुल भरी हुई नजर आई। इंटरेस्टिंगली हम उनको संभाल के रख लेते हैं, और जब हम वापस इतने सालों बाद जाते हैं तो वो आउट ऑफ फैशन हो चुके होते हैं। मैंने कहा यार इस बार ये मैं वेस्ट नहीं करूंगी पैसे। अभी फैशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैंने जितने पैसे लगाए ना ये मैं पहन पहन के दिखाने वाली हूँ। इस बार पाकिस्तान के 3 मंथ्स के विजिट पे मैंने इतनी शादियां इतने फंक्शन अटेंड किए हैं ना, और फिर हर फंक्शन के लिए न्यू ड्रेसेस। बस अब इनके पैसे मुझे पूरे करने हैं, सो मैं ये साथ लेकर आई हूँ। और फिर बच्चों के जो कपड़े मैंने घर पे पहनने के लिए बनाए थे ना तो वो तो ज्यादा इस्तेमाल हो गए, तो मैंने इस बार टॉप्स भी बहुत सारे खरीदे। मैंने पाकिस्तान से वेस्टर्न ड्रेसेस भी बहुत सारे किड्स के लिए लिए। फिर पाकिस्तान से बहुत सारे गिफ्ट्स भी अरेंज करने थे। पाकिस्तान में किड्स की वैरायटी भी मुझे बहुत पसंद है। कल्चरल ड्रेसेस के अलावा हमें वेस्टर्न भी बड़ा मजे का मिलता है वहाँ से। मैं तो बॉयज सेक्शन से जीन्स और शर्ट्स भी बहुत सारी ले लेती हूँ। ला 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 ये चेक करें आप, सारी छोड़े मेरा जहेज निकलना स्टार्ट हो गया नहीं कपड़ों के अंदर से। इनफैक्ट इस बार मैं अपना डिनर सेट उठा के लाई हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके काफी सारा जहेज यहाँ पे ला चुकी हूँ। बेडशीट तो आज तक कभी मैंने बाइट से खरीदी ही नहीं, मैंने हमेशा अपने जहेज की उठा के लाई। जहेज में मेरी अम्मा ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, हर चीज दी। और फिर मेरे ससुराल ने मेरे बर्तन कभी यूज नहीं किए, मेरे बिस्तर कभी यूज नहीं किए, तो फिर ये सब किस काम के। मैंने कहा आप जहेज दे ही दिया है तो ये मेरे लिए मुफ्ता भी है, इससे थोड़ी नहीं बहुत सारी बचत हो जाती है। मेरी अम्मा भी बड़ी खुश हो जाती है कि मैंने जिसे जो चीज दी है वो ये यूज कर रही है। डिनर सेट ना मैंने काशिफ को इस बार खरीदने ही नहीं दिया यार, मेरे 4 डिनर सेट्स हैं तो मैं इनको रख के क्या करूंगी। जब ये चीजें आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगी तो इस डिनर सेट को मैं महफूज करके लाने में कामयाब हो गई। कुछ बर्तनों के बॉक्सेस मैंने ओपन करके इनको शोकेस में लगा दिया था पाकिस्तान में, अदरवाइज अगर इसका अपना बॉक्स होता तो मैं वैसे ही शायद ले आती। बट द बेस्ट थिंग इज के पैकिंग में ये बिल्कुल महफूज आया है। बाय द वे अब्रॉड लाइफ में अगर हम जहेज की चीजें यूज करते हैं ना तो मुफ्ता भी लगता है, मजा भी आता है, सुकून भी आता है। जहेज भी माँ बाप आपकी सपोर्ट के लिए देते हैं, अदरवाइज कितना कुछ यहाँ पे करना पड़ता है खुद से, कितने एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं। ससुराल तो नहीं है ना यहाँ पे हमारा जहाँ हम सास के बर्तनों में ही खा लेंगे। मैंने तो शोकेस में भी सब लगा दिया था, अब उन्होंने यूज नहीं किया तो मैं लेकर आ गई। इसके अलावा मैं वहाँ से और भी बड़ी मजे मजे की चीजें लाती हूँ, जैसे कि ये शाही मेवा। मुझे खाने के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं शाही मेवा बहुत शौक से खाती हूँ। ये तो मुझे यहाँ से मिल जाता है। वैसे भाई यहाँ पाकिस्तान की चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं, सो जो हम वहाँ से ला सकते हैं वो भी मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। अरे यहाँ तो कुछ पाकिस्तानी परफ्यूम्स भी बरामद हो रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत मजे की 2 परफ्यूम्स ही मिले, मेरे पास टाइम कम था, अदरवाइज मैं मजीद भी एक्सप्लोर करती। इसके अलावा है बहुत सारे मिसाले जो मैं आपके साथ बताऊंगी कि मैं हर बार लेकर आती हूँ। देखते हैं ओपन करते हुए सबसे पहले क्या निकलता है। ये है देसी किशमिश, आता है साबुत गरम मसाला। यहाँ से साबुत गरम मसाला इतना बुरा मिलता है, उनके अंदर इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं। पाकिस्तान के साबुत गरम मसाले में बहुत ही मजेदार खुशबू भी होती है और वो किसी कंजूस के हाथ का नहीं बना हुआ होता। मैं लाई हूँ आमले रिठे सिक्का काई का पाउडर, जिसे मैं बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए हेयर मास्क, क्योंकि मेरे बच्चों के बाल बड़े टुंडे टुंडे हुए पड़े हैं और पाकिस्तान जाके तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं बेचारे। और फिर जनाब है गूंद कतीरा और चिया सीड्स और साथ में तुख मलंगा। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपना फेवरेट बॉक्स जो कि मैं 5 सालों से नजर रखे हुई थी। ये मेरा वो बॉक्स है जो मैंने 5 साल पहले निकाला था कि मैं इसमें ड्राई फ्रूट रखा करूंगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बहुत छोटे हैं और हमारे घर में ड्राई फ्रूट जिस तरीके से बच्चे और काशिफ उठाते हैं ना तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी
जल्दी टूट जाने वाला है। सपोज अगर आपके पास होता तो आप इसका कौन सा यूज करते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट करें। वेल, बर्तनों को सबको मैं डालूंगी डिश वॉशर में, और ये मैंने उस दिन किया जिस दिन मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की। अल्लाह अल्लाह, डीप क्लीनिंग में मुझे एटलीस्ट 14 घंटे लगे किचन के अंदर। नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके साथ में अपना किचन टूर भी शेयर करूंगी, उसमें क्या क्या जहेज का पड़ा है और कौन कौन सी मशीन्स में यूज करती हूँ, जिससे मेरी लाइफ बहुत ईजी हो चुकी है। इनफैक्ट मैं आपके साथ मामास किचन शेयर करूंगी कि बच्चों की माओ को किस तरह से अपने किचन को सेटल करना चाहिए और मैंने कैसे सेट किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले आता है हमारे किड्स का रूम, जो कि मुझे अभी काइंड ऑफ डे केयर फील होता है। मेरा एक मशवरा माने, बच्चों के लिए हमेशा रूम ऐसा ही सेट करें कि वो डे केयर से कम ना हो। सिर्फ बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, आपकी अपनी रूटीन पे बहुत हेल्दी इफेक्ट्स आते हैं। हाँ, तो मैं आपको तरतीब से बता रही थी कि मैं रीसेटलिंग करते हुए सबसे पहले सूटकेसेस ओपन करूंगी। उनमें सबसे पहले किड्स की कबर्ड आती है। मगर कबर्ड से विंटर स्टफ निकालने के बाद मुझे 7 से 8 दिन लगे अपनी कबर्ड्स को क्लीन अप करने में, और यूं सेटल होते होते मूड इतना खराब होने लग गया यार। और मैं ना मूड चेंज करने के लिए हमेशा सेटिंग चेंज करने पे आ जाती हूँ। चेंज बड़ा अच्छा लगता है ना, थोड़ा सुकून आ जाता है उखाड़ पछाड़ करके। वेल, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं और आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना भी चाह रहे हैं तो मुझे बताएं कि आप किचन की सेटिंग देखना चाहेंगे जिसमें मैं गोडे गोडे डुब के सेट कर चुकी हूँ, या मेरा आप बच्चों का रूम जो कि काइंड ऑफ डे केयर है वो देखना चाह रहे हैं। फॉलोअर्स की सुनना भी बहुत जरूरी है भाई। बीइंग अ न्यू यूट्यूबर, पाकिस्तान में मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई कि लोग खच्चे मार रहे होते हैं और उनके मिलियंस बिलियंस व्यूअर्स हैं। आपका कंटेंट इतना अच्छा होने के बावजूद आपका चैनल इतना स्लो क्यों जा रहा है? सच्ची गलत है कि जेन्युइन दी इज्जत ही कोई नहीं है। जो लोग बातें करते हैं उनको मैं कभी भी नहीं कहती कि मेरा चैनल देखें, लेकिन जो मेरे चैनल देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगी कि भाई आप भी बड़े ढीले सपोर्टर हैं। आप कमेंट्स करें, एंगेजमेंट बढ़ाएं, मुझसे ऐसे सवाल करें कि मैं नेक्स्ट व्लॉग्स बनाऊं और आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूं, तो डेफिनेटली मैं ग्रो करूंगी। यकीन ना आए तो आजमा के देख लें।